2020 की बात है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जब पूरी दुनिया की रफ्तार एकदम से थम गई थी, शहरों से लेकर गांव तक की सड़कें सूनी हो गई थी, हॉस्पिटल में बेडों की मारामारी चल रही थी, घर के खिड़की और दरवाजों से एम्बुलेंस का आवाज आना आम बात हो गया था। आसपास कोई छींक दे तो बदन थरथरा जाए, किसी रिश्तेदार का कॉल आना जैसे रूह कांप जाए कि कोई मनहूस खबर तो नहीं है। लोगों की सांसें सस्ती और ऑक्सीजन सिलेंडर इतना महंगा कि जेब में पैसे होने के बावजूद भी मिलना मुश्किल हो गया था। इन सारे अफरा तफरी की वजह थी कोरोना वायरस। चाइना से फैला इस वायरस ने भारत में 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली। लोगों को तबाही से उभरे कुछ ही साल बीते कि एक और वायरस, ह्यूमन मेटानीमो वायरस ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। क्या है एचएमपीवी वायरस? क्या ये भी कोरोना वायरस जितना खतरनाक है? और इसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, जानेंगे आज के वीडियो में। एचएमपीवी वायरस चीन में एचएमपीवी वायरस द ह्यूमन मेटानीमो वायरस। नमस्कार। जहां से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला था, फिर से उसी देश चीन से एक और वायरस ने अस्पतालों का वही हाल कर दिया है। सोशल मीडिया से वहां के अस्पतालों के जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उससे एक बार फिर से पूरी दुनिया के दिमाग में वो मंजर दोबारा से याद दिला रहा है। वो डर फिर से लोगों के मन में जगह बना रही है। इस वायरस से बहुत लोगों की जान जा रही है। चीन के कई शहर बुरी तरह एचएमपीवी वायरस के चपेट में हैं, ऐसा वहां के सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। लेकिन चीन की सरकार ने अब तक इनमें से किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की है। हालांकि चीन ने इस बात को भी छुपाने की पूरी कोशिश की थी कि कोरोना वायरस उनके देश से नहीं फैला है। चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज के निदेशक कॉन वियानो ने बताया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों में एचएमपीवी वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हालांकि उन्होंने इससे जुड़ा कोई भी आंकड़ा नहीं दिया है। चीन की कोई आधिकारिक वेबसाइट या न्यूज पोर्टल भी एचएमवीपी के मामले को ट्रैक नहीं कर रहा है। वियानो ने सिर्फ इतनी जानकारी दी है कि जहां बाकी वायरस से होने वाले संक्रमण में कमी आई है, वहीं एचएमपीवी वायरस के केसों में उछाल देखा गया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वायरस से चीन का उत्तरी हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहीं वियतनाम से जुड़ी एक सरकारी वेबसाइट ने चीन के हो ची मिन्ह शहर के पिछले साल की स्थिति का जिक्र कर अब की स्थिति दर्शाने की कोशिश की है। इसके मुताबिक 2023 के दिसंबर से 2024 के मार्च तक चीन में हर महीने ह्यूमन मेटानीमो वायरस के 16,000 से 18,000 मामले दर्ज हुए थे। इसी शहर का 2023 का डाटा सामने रखते हुए वेबसाइट ने बताया कि सांस से जुड़ी बीमारियों के 15% मामले एचएमवीवी वायरस की वजह से ही थे। इसका असर अब भारत में भी दिखना शुरू हो गया है। बेंगलुरु के एक अस्पताल में 8 महीने के बच्चों में एचएमवीपी वायरस पॉजिटिव पाया गया है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक बेंगलुरु, गुजरात, महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में अब तक 8 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। मगर राहत की बात यह है कि कुछ लोग ठीक भी हो गए हैं और कुछ लोग ठीक हो रहे हैं। आखिर ये एचएमपीवी वायरस क्या है? ये कोई नया वायरस नहीं है। पहली बार इसे 2001 में पहचाना गया था। यह वायरस कोई सीवियर बीमारी पैदा नहीं करता था। इसके लक्षण माइल्ड थे, इसीलिए इसे टेस्ट नहीं किया जाता था। लेकिन जब से चीन में इनके मामले तेजी से बढ़ने की खबर आई है, इसकी चर्चा तेज हो गई है। यह एक आरएनए वायरस है जो मुख्यतः इंसानों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। एचएमपीवी वायरस बच्चों, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अभी तक जो मामले सामने आए हैं, उनमें नाक बहना या बंद होना, खांसी, गले में खराश, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, बच्चों में निमोनिया जैसे लक्षण भी दिखे हैं। एचएमपीवी वायरस सांस से जुड़ा एक वायरस है। ये सर्दियों में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये वायरस फैलता कैसे है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है या बात करता है, तो वायरस की छोटी बूंदें हवा में फैल जाती है। जब कोई दूसरा व्यक्ति इन बूंदों के संपर्क में आता है, तो वह संक्रमित हो सकता है। या फिर वायरस संक्रमित व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क से भी फैल सकता है, जैसे किसी से हाथ मिलाना, गले मिलना या चुंबन लेना। यह कोविड वायरस जितना खतरनाक नहीं है और इससे महामारी आने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि यह बहुत पुराना वायरस है। इससे लड़ने के लिए ज्यादातर लोगों की इम्यूनिटी मजबूत है, इसीलिए यह ज्यादा नुकसानदेह साबित
नहीं हो सकता है। लेकिन अगर किसी की इम्यूनिटी कमजोर है तो यह निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। WHO और वैज्ञानिक इसे मॉनिटर कर रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर ने कहा है कि भारत को इस वायरस को लेकर ज्यादा चिंता होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह वायरस हमेशा देश में मौजूद था, लेकिन हाल ही में इसका पता चला है। यह सर्दियों के दौरान अधिक पाया जाता है, लेकिन इससे मौत नहीं होती है। वैश्विक स्तर पर ऐसा कोई अध्ययन नहीं है जिसमें मौत दर्ज की गई हो। यह एक सामान्य सर्दी का वायरस है और केवल बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी बार बार वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि इससे बचने के लिए क्या करें। इससे बचने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क पहनें, खास तौर पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। नियमित रूप से दरवाजे, हैंडल, मोबाइल और अन्य चीज़ों को साफ करें, अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें और इम्यूनिटी को बढ़ाने पर ध्यान दें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। शुक्रिया।